बाइबल रोमन्स 12 वर्स 18, यदि संभव हो जितना तुमसे हो सके सबके साथ मेल मिलाप से रहो। शांति शब्द नहीं, एक अनुभव है। और यह अनुभव बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेता है। हर मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष से गुजरता है, दूसरों से, परिस्थितियों से, और सबसे कठिन स्वयं से। हम अक्सर सोचते हैं कि जब झगड़े खत्म होंगे तब शांति आएगी, लेकिन सच्चाई उलटी है। जब शांति भीतर आएगी तभी झगड़े खत्म होंगे। जीवन हमें हर दिन चुनने का अवसर देता है, प्रतिक्रिया या संयम, क्रोध या करुणा, तर्क या मौन। जो व्यक्ति हर स्थिति में प्रतिक्रिया देने की बजाय रुककर सोचता है, वही सच्ची शांति के मार्ग पर है। शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में तूफान न आए, बल्कि यह है कि तूफान के बीच भी मन स्थिर रहे। जब हम दूसरों की गलती पर रुकते हैं, क्षमा करना सीखते हैं और अपनी अहंकार की दीवारों को गिरा देते हैं, तब भीतर एक हल्की ठंडक उतरती है। वही है सच्ची शांति। यह किसी किताब से नहीं सिखाई जा सकती, इसे केवल जिया जा सकता है। जो व्यक्ति शांति में जीना सीख लेता है, वह दूसरों के भीतर भी वही शांति फैलाता है। उसकी उपस्थिति ही एक दवा की तरह होती है। जहां वह होता है, वहां झगड़ा कम, समझ अधिक होती है। कभी कभी जीवन हमें चोट देता है ताकि हम यह समझें कि दूसरों की चोट भी वैसी ही होती है। और जब हम यह अनुभव करते हैं, तो करुणा का जन्म होता है। करुणा ही शांति की जननी है। जब हम किसी की पीड़ा को महसूस करते हैं, तो हम उसे दोष देने के बजाय समझने लगते हैं, और यही समझ संबंधों को जोड़ती है। यह वचन हमें सिखाता है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाया जाए, बल्कि एक मार्ग है जिस पर चला जाए। यह जीवन का वह तरीका है जिसमें हम हर दिन अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और अहं को थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाते हैं। जब हम दूसरों के साथ मेल मिलाप से रहना शुरू करते हैं, तो हम स्वयं से भी मेल करने लगते हैं। ईश्वर ने हमें अलग अलग नहीं बनाया ताकि हम विभाजित रहें, बल्कि ताकि हम विविधता में भी मेल ढूंढना सीखें। शांति का अर्थ एकरूपता नहीं, बल्कि समानता के भीतर सामंजस्य है। जैसे संगीत में हर सुर अलग होते हुए भी एक धुन बनाते हैं, वैसे ही जब मनुष्य अपने भेदों के बावजूद एक दूसरे के साथ शांति में जीते हैं, तो जीवन एक सुंदर गीत बन जाता है। जो व्यक्ति भीतर शांति रखता है, उसे बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं होती। उसका चेहरा शांत होता है, उसकी वाणी में कोमलता होती है, और उसकी उपस्थिति से दूसरों को सुरक्षा मिलती है। ऐसा व्यक्ति दुनिया में रहते हुए भी ईश्वर के निकट होता है, क्योंकि शांति ही ईश्वर की सबसे सच्ची भाषा है। कभी कभी शांति बनाए रखने के लिए हमें बोलना पड़ता है, और कभी चुप रहना। दोनों ही सही हैं, बस मन में कोई कठोरता न हो। यही इस वचन की सच्ची समझ है। यदि संभव हो जितना तुमसे हो सके सबके साथ मेल मिलाप से रहो, क्योंकि जीवन हमेशा आसान नहीं होता, पर हम हमेशा उसे शांत बना सकते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांति चुनता है, वही जीवन का सच्चा ज्ञानी है। उसका मौन भी प्रार्थना है, उसकी करुणा भी उपासना। वह किसी से श्रेष्ठ नहीं बनना चाहता, वह केवल उपयोगी बनना चाहता है। और जो उपयोगी है, वही वास्तव में पवित्र है। शांति का अर्थ झगड़ों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि करुणा की उपस्थिति है।